क्या नाम है भी आपका? विपिन पाल। आज आप घाटमपुर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? ये राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी है, इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज जो ये घाटमपुर की सरजमी पर कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सौजन्य से ये कार्यक्रम 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव है, ये उस चुनाव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव करने के लिए तो मुद्दे जैसे आज इस प्रदेश में या इस देश में बहुत ऐसी चरमर व्यवस्थाएं हैं जिनको कि दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन बनाया है, हम लोगों ने तैयारी की है और इसी मकसद से ये राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी का उदय हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी का गठन और रजिस्ट्रेशन इसीलिए कराया गया है जो अभी तक इस प्रदेश में सत्ता में रही सरकारें, वो कोई भी सरकार रही हो, ये इन लोगों ने हमारे प्रदेश की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी व्यवस्थाओं पर कभी इन लोगों ने विचार नहीं किया। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए जाति पात का मुद्दा उठा करके, धर्म का मुद्दा लेकर के अपना चुनाव कराते रहे। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम समस्त प्रदेशवासियों को संदेश ये देना चाहेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने वोट का, अपने मत का अधिकार अपने विवेक से करना है। किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने से वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीत करके आते हैं तो सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे? अगर ये जनता, ये समाज, ये क्षेत्र हमें इस लायक समझता है और अगर वो हमें जिताने का काम करते हैं, हम चुनाव लड़ें, जीतें या ना जीतें, लेकिन हम जनता की मूलभूत ज़रूरतों के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कि आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो स्वास्थ्य के नाम पर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। हाईलाइट में स्ट्रेचर नहीं है, पेशेंट पहुंच जाता है, बेड नहीं है, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते करते पेशेंट ख़त्म हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। जिन व्यवस्थाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए उन पर कभी सरकार ने पलट के देखा ही नहीं है। सरकार क्या देखती है कि गाय के लिए संरक्षण बना दो, जबकि गाय किसान इससे पहले रखता था, पहले उसको रोड पर लाए, अब उसकी व्यवस्था को लेकर के समाज में ढिंडोरा पीटने का काम हो रहा है। इन व्यवस्थाओं को हमें दुरुस्त करना है, जो उचित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए कंप्लीट रास्ते नहीं है। आज भी सरकार का तो कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं और कोई भी समस्या नहीं है क्षेत्र में। नहीं, वो सरकार तो अपने दावे कर रही है। सरकार तो कागज में पूरा भारत सोने का बना दिया है, तो उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। गाँव में चल के देखिए, जो गाँव गली से जुड़ा हुआ है उसको समझ में आता है कि समस्याएं क्या है। रोड बनता है, महीना नहीं गुजर पाता है, वो उखड़ना चालू हो जाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सरकार की मंशा ही कुछ और है। और आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अगर वो इस लायक हमें समझें और एक बार हमें मौका दें, तो सबसे पहली जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि आज एक शिक्षा बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, जबकि शिक्षा पर कहीं पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। एक पिन खरीदने जाओ उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, एक कॉपी खरीदने जाओ उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। काहे की व्यवस्था दे रहे हैं? जब हमारे प्रदेश में शिक्षा ही नहीं होगी तो वही होगा, तुम लंगर लगाओ और हम कटोरा लेके खाना मांगे। सबसे पहले तो हमारे इस क्षेत्र के पूरे प्रदेश की ये व्यवस्था है कि सबको सबसे पहले शिक्षा से तोड़ा जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतनी आर्थिक मजबूती नहीं है कि वो 10,000 5,000 महीने में बच्चे की फीस दे सके। क्या जीएसटी देश को खोखला कर रही है? क्या जीएसटी देश को खोखला कर रही है? जीएसटी देश को खोखला कर रही है क्या? जीएसटी देश को खोखला कर रही है मतलब जीएसटी की मार वो व्यक्ति झेल रहा है जो जीएसटी के लायक नहीं है। भाई व्यापारी का क्या जा रहा है? व्यापारी ने इधर गरीब आदमी से जीएसटी लिया, उधर सरकार को दे दिया, तो व्यापारी का कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। और ऐसा देश होने का, बनाने का क्या फायदा है जब जीने का रास्ता न बचे।